रोहित सर ने खोली अहाना की आंखें और रात के 2 बजे पोल्टू के लैपटॉप से खुला नंदिनी रॉय का खौफनाक सच। आज की कहानी यहीं से शुरू होती है, जहां शक, साजिश और देशभक्ति एक ही घर की 4 दीवारी में टकराने वाले हैं। सुबह का वक्त था, लेकिन बड़े घर की हवाओं में अजीब सी घुटन थी। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, पर अहाना का दिल भारी था। अर्जुन के साथ उसकी फिर से बहस हो गई थी। वही ताने, वही शक, वही रोहित सर का नाम। अर्जुन गुस्से में बोला, तुम हर किसी में दुश्मन ढूंढ लेती हो अहाना, जिंदगी को जासूसी मत बनाओ। ये शब्द अहाना के दिल में चुभ गए। उसने बिना कुछ कहे स्कूटर पर बैठने से मना किया और पैदल ही ऑफिस के लिए निकल पड़ी। सड़क पर चलते हुए उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिमाग पूरी तरह सतर्क। क्यों मेरी जिंदगी में सब कुछ इतना उलझता जा रहा है? क्यों मुझे हर मुस्कान के पीछे कोई राज दिखता है? ट्रैफिक से बचने के लिए अहाना ने बाजार के पीछे वाली सुनसान गली का रास्ता चुना। वही गली जहां कुछ ही सेकंड में उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा शक सच बनने वाला था। गली के आखिर में कूड़ेदान और पुराने बिजली के खंबे के पास एक औरत खड़ी थी। गहरी लाल साड़ी, चेहरा पूरी तरह ऊनी शॉल से ढका हुआ, जबकि जून की तपती गर्मी थी। अहाना के कदम खुद ब खुद रुक गए। ये साड़ी, ये सैंडल, ये तो मैंने आज सुबह ही देखे थे। उसका दिल जोर से धड़क उठा। वो तुरंत एक पुराने ठेले के पीछे छुप गई। तभी वहां एक काली पल्सर बाइक आकर रुकी। बाइक पर बैठा आदमी पूरी तरह काले कपड़ों में, हेलमेट का शीशा इतना काला कि चेहरा दिखे ही नहीं। लाल साड़ी वाली औरत ने इधर उधर देखा, फिर शॉल के अंदर से पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड और एक ब्राउन लिफाफा निकाला। आदमी ने भारी आवाज में पूछा, डेटा पूरा है ना? हेडक्वार्टर नाराज है, बैंक अकाउंट्स, सरकारी प्रोजेक्ट्स सब चाहिए। औरत ने जवाब दिया, साफ सधी हुई हिंदी में, सब इसमें है। पोल्टू के ऑफिस का एक्सेस, घर की तिजोरी के कोड। 2 दिन और चाहिए पूरे सिस्टम के लिए। अहाना तेज है, उस पर नजर रखनी होगी। अहाना का खून जम गया। पोल्टू, पासवर्ड, डेटा, ये कोई घरेलू मामला नहीं था। जैसे ही बाइक वाला आदमी तेजी से वहां से भागा, अहाना बाहर निकली। पूजा भाभी रुकिए! शॉल खिंच गया। सामने पसीने से लथपथ पुजारिणी का चेहरा था। ये क्या चल रहा है? मंदिर जाने की बात थी ना? तो ये कौन सा मंदिर है? पुजारिणी एक सेकंड के लिए घबरा गई, फिर तुरंत रोने लगी। वो मेरा पुराना बॉयफ्रेंड था, ब्लैकमेल कर रहा था। मेरी इज्जत का सवाल था अहाना। उसका अभिनय इतना परफेक्ट था कि अहाना डगमगा गई। क्या सच में, या मैं ज्यादा सोच रही हूँ? अहाना ने चेतावनी दी और वहां से चली गई, और पुजारिणी के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। लेकिन असली तूफान तो ऑफिस में इंतजार कर रहा था। रोहित सर की आंखों में गंभीरता आ गई जब उन्होंने पूरी बात सुनी। अहाना, उन्होंने धीमे लेकिन सख्त स्वर में कहा, जो तुमने देखा है वो एक्स बॉयफ्रेंड की कहानी नहीं लगती। फिर उन्होंने वो सच बताया जिससे अहाना की रूह कांप गई। देश में कई इंटरनेशनल स्लीपर एजेंट ऐसे हैं जो बड़े घरों में शादी करते हैं। मकसद घर नहीं, डेटा, सर्वर, पासवर्ड। अहाना को सब याद आने लगा। पुजारिणी का लैपटॉप के आसपास घूमना, सुहाग रात से दूरी, कंप्यूटर से डरने का नाटक। अब शक यकीन में बदल चुका था। सर, अहाना बोली, मैं इसे बेनकाब करके रहूंगी। रात के 2:30 बजे पूरा घर सो रहा था। अहाना और दुर्गा देवी दबे पांव आगे बढ़ी। खिड़की से अंदर झांकते ही दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पोल्टू गहरी नींद में था और पुजारिणी लैपटॉप पर कोडिंग कर रही थी। स्क्रीन पर चमक रहा था, कॉन्फिडेंशियल डेटा अपलोड 90% कंप्लीट। अहाना ने सब रिकॉर्ड कर लिया। दरवाजा खटखटाया गया। अंदर अफरा तफरी मच गई। लैपटॉप छीना गया। सच सामने था। ये कोई पुजारिणी नहीं, अहाना दहाड़ी, ये नंदिनी रॉय है, एक इंटरनेशनल जासूस। पुलिस पहुंची, हथकड़ियां खनकी। इंस्पेक्टर बोला, आपकी समझदारी से आज देश का बड़ा नुकसान टल गया। पोल्टू रोता रहा और नंदिनी खामोशी से घूरती रही, क्योंकि कुछ लोग घर तोड़ते हैं और कुछ पूरे देश को। और अहाना ने साबित कर दिया, वो सिर्फ बड़े घर की छोटी बहू नहीं, बल्कि सच की सबसे मजबूत दीवार है। अहाना आर्मी, हाजिरी लगाओ। जिसे लगता है अहाना ही इस सीरियल की असली हीरोइन है, वो दिल वाला इमोजी डालो। अहाना इक्वल्स ब्रेन्स प्लस करेज। अगर आपको लगता है कि बिना अहाना के ये घर कब का बर्बाद हो चुका होता, तो अहाना क्वीन लिखो। शॉक लेवल चेक। पुजारिणी का जासूस बनना सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो गए थे? यस या नो में जवाब दो। आपके हिसाब से सबसे तेज दिमाग किसका है? ए, अहाना, बी, रोहित सर, सी, दुर्गा देवी, डी,
पुलिस? नीचे ऑप्शन लिखो। पूजा/नंदिनी के लिए एक वर्ड। जिसने आपको सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाया उसके लिए एक शब्द लिखो। प्रिडिक्शन टाइम। अब आगे क्या होगा? क्या आहाना पर भी खतरा आएगा या कोई और छुपा हुआ जासूस निकलेगा? अपनी थ्योरी कमेंट में लिखो। रियल बहू रियल हीरो। अगर आपको लगता है आहाना आज की आदर्श बहू नहीं बल्कि रियल लाइफ वॉरियर है तो 3 टाइम्स फायर भेजो। पिन्ड क्वेश्चन। अगर आपकी जगह आहाना होते तो क्या आप पुजारिणी को उसी गली में एक्सपोज कर देते? येस या नो प्लस रीजन।